डॉक्टर साहब के साथ में ये सब चीज़ों का, और कई साल तक हम मेरे ख्याल 1.5 साल तक तो ये चलता रहा, करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ ये फाइनली उनका एक अलग सोच थी कि नहीं मेरे को कुछ करना, थोड़ा अलग करना है। और अब मैं आप बोल सकता हूँ भाग्य ही है पूरा ही, अगर देखोगे तो और कुछ तो नहीं है कि बहुत चीज मेरा भी देखिए ऑब्जर्व की है, काफी कुछ हट के और इस तरह का ही होना चाहिए। जो आदमी की सोच सही हो ना तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। सोच सही होनी चाहिए पहले, तो वो बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज है वो। और जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से 90% लोग, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला 90% लोग यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लेकिन ये सच्चाई अभी भी एग्रीकल्चर अभी बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं जो शहर के बच्चे हैं उनको नहीं मालूम है कि एग्रीकल्चर है क्या भला ये, वो जानते नहीं बेचारे एग्रीकल्चर भी कोई चीज है। अगर आप एग्रीकल्चर में बोलते थे उनको नहीं एग्रीकल्चर साइंस, तो बोलते एग्रीकल्चर साइंस, मतलब तुमको बड़ा ताज्जुब लगता है एग्रीकल्चर साइंस कैसे हो सकती है। लेकिन अभी धीरे धीरे ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं, लोग सोच रहे हैं कि यार यहाँ जगह है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं यहाँ। तो सभी क्या है अभी बहुत कुछ स्कोप था इस चीज में, जो ग्रामीण बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे अब शहरी बच्चे भी इसमें कदम डाल रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो आपका कंपटीशन जो है ना वो हार्ड होने वाला है, ये आप निश्चित रखिए। जो ग्रामीण बच्चे हैं जो गांव से आ रहे हैं वो उनको ये देखना चाहिए कि अभी तक जो कंपटीशन था ना आपस में आपका केवल आजू बाजू में था के कोई 10% आपसे प्लस है, कोई 10% माइनस है। लेकिन अब जो कंपटीशन होगा वो थोड़ा हार्ड कंपटीशन रहेगा, तो उसमें डरने की बात नहीं है। केवल आपको कैसे हमें आगे बढ़ना है वो चीज चाहिए आपको। तो उस चीज के लिए आपको सबसे बड़ी चीज आपके पास मेहनत। मैं सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, वैसे बहुत सी चीजें आदमी के लिए से करना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है आदमी की वो मेहनत है। मेहनत के साथ में कई चीजें खुद क्या नाम है नीचे आ जाती है। अगर आप मेहनती हो निश्चित सफलता मिलेगी आपको, लिख के रखो सिखाने की। आपने ना सबसे हमारा पुराना जो वेद है ना ऋग्वेद है। आप ऋग्वेद का पहला पेज पलटाइए, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है परिश्रम व्यक्ति की भगवान की सहायता करता है। तो यह हकीकत है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप मेहनती है, ऊपर वाला बोलता है कि यार कुछ भी है, कमियां तो हर एक को होती है लेकिन मेहनती तो है यार, कुछ तो करेगा। तो मेहनत तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आपका मेहनती इंसान है तो कुछ भी कर लेगा लाइफ में। और एक फैक्ट है, हर एक आदमी में अच्छाई बुराई होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी है उसमें, पर फर्क कितना होता है आदमी का अच्छाई बुराई का। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जिसमें 90% अच्छाई होती है, 90%, लेकिन 10% जो बुराई होती है वो इतनी खतरनाक होती है 90% को ढक देती है। और बहुत से लोग उसका उल्टा होते हैं, बहुत से लोग इसका उल्टा होते हैं। तो वो आपको ये देखना है कि हमें करना क्या है और आगे बढ़ना कैसे हमें लाइफ में। आगे बढ़ने के लिए पहले तो ये कि आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपको मेरे को करना है, जिद। ये होगा कैसे नहीं मिले, अगर आपने छोड़ दिया उसको बीच में कोई फायदा नहीं है। जिद होनी चाहिए काम करने की कि ये काम मैंने उठाया है, बीड़ा मैंने उठाया है, ये मैं करके रहूंगा। तो सबसे बड़ी चीज जिद पालिए काम करने की। अगर आप इस लाइन में है तो मेरे को क्या बनना है आगे, वो टारगेट फिक्स होना चाहिए आपका, और एक ही टारगेट होना चाहिए आपका। ये नहीं कि अगर नहीं ये नहीं किया तो ये तो कर ही लूंगा, ये नहीं होगा तो ये तो हो ही जाएगा, ये नहीं। और लाइफ बड़ी ऐसा नहीं होती, लाइफ बड़ी क्रिटिकल भी है और एंजॉयफुल भी है, दोनों चीजें। आप किसको किस तरह से देखना चाहते हो वो आपके पास में है। तो किस तरह से आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है वो आप लोगों के हाथ में है। आपका आत्मविश्वास क्या है वो आपके पास में है, इच्छा शक्ति आपकी क्या है वो आपके पास में है, कॉन्फिडेंस क्या है आपका वो आपके पास में है, सब चीजें आपके पास में है। आपको कोई भी कुछ देने वाला नहीं है, ये सोच के रखिए। ये जो मिल रहा है ज्ञान आपको, ये जो ज्ञान मिल रहा है ये मिलेगा आपको, सब जगह मिलेगा, ऐसा नहीं कि भाई, लेकिन इस ज्ञान को किस तरह से आपको अपनी दिनचर्या में लाना है वो इम्पोर्टेंट है। मैं डॉक्टर साहब के साथ बहुत काम किया है, 15-20 साल हम लोगों ने साथ साथ काम किया है। आप सही हाथों में हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, परफेक्ट आदमी है
डॉक्टर साहब को मैं बहुत ही नजदीक से जानता हूँ, इतना मेहनती आदमी, इतना क्या नाम है ऑनेस्ट आदमी, और इतना एकदम खुले तौर बात करने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा गारंटी। एकदम सब चीजें क्लियर है, कोई चीज ऐसा नहीं कहीं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं तो ऐसा है, सब चीज क्लियर है एकदम। हमारे बॉस ने बोलते थे कि राहुल के सब फंडे क्लियर है ना। तो वो सब चीजें हैं कि आपको सही हाथों में हो, आप सही जगह पे हो, आप बात बाकी सब चीजें आपके हाथ में है कि आपको किस तरह से आगे लेके जाना है। जो मैंने देखा है, हाँ और भी हमारी बातचीत होती रहती है, बहुत सी चीजें अभी ऐसी हैं जो आपको और इंस्टीट्यूट हैं उनसे अलग मिलेगी। हाँ ये मैं आपको उदाहरण देके जाता हूँ, और आप एक साल बाद खुद सोचोगे नहीं यार हम सही हाथ में थे, सही जगह पे थे, अब हमारे हाथ पे हमें आगे किस तरह से बढ़ना है। नौकरी भी मिलेगी सबको, नौकरी कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी जैसे जावला साहब ने बोला कि जैसे पढ़ाई करते हो, फादर ने बोला भाई आ जाओ नौकरी करो, यही होता है। मेरा भी मेरे साथ भी यही हुआ, जब एग्रीकल्चर मेरे भाई बहन है वो सभी डॉक्टर इंजीनियर है, मैं एक आदमी था ऐसा कि जो 10th में आके 9th में आके मैंने एग्रीकल्चर लिया। तो मेरे बड़े भाई है वो इंजीनियर है, उन्होंने मेरा एडमिशन साइंस आर्ट में करा दिया 9th में। मैं पढ़ने के लिए गया तो मैं दूसरे सेक्शन में बैठ गया जाके, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ना है, बताओ था ही नहीं हमें कि एडमिशन भी हो गया दोबारा। तो वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि आपका नाम तो नहीं है भैया, मैं कहा मेरे को तो मेरा तो एग्रीकल्चर में है। तो बोले एग्रीकल्चर फिर साइंस आर्ट है, एग्रीकल्चर का तो उधर है। जब मैं उधर गया तो उन्होंने बोला कि नहीं आपका नाम तो है ही नहीं है, आपका नाम तो उधर ही है। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये किस तरह से है, लेकिन इतना मालूम था मेरे को एग्रीकल्चर पढ़ना है। जब मेरे एग्रीकल्चर में एडमिशन करा लिया मैंने अपने हिसाब से, और जब घर गया मैं तो मेरे फादर किसान थे, तो मैंने मेरे फादर को बोला कि मैंने ऐसे करके, मैंने बताना जरूरी था घर में कि मैंने ऐसे करके मैंने कृषि बोलते थे, मैं कृषि में एडमिशन ले लिया। तो मेरे फादर ने एक चीज बोली कि तो मैं ही पढ़ा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये चीजें ऐसी, मैंने कोई भी आदमी इसमें जाना नहीं चाहता था, गाँव से भी नहीं जाना चाहता था, शहरों की बात छोड़ दो आप। तो यहाँ स्कोप काफी है, काफी स्कोप है, लेकिन यहाँ स्कोप के साथ साथ यहाँ अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लड़कों की जरूरत है, अच्छे मटेरियल की जरूरत है, वो आपको बनना है। कंपटीशन बढ़ेगा आपका, कंपटीशन घटने वाला नहीं है, विशेष करके एग्रीकल्चर में, क्योंकि जब शहर के बच्चे आएंगे तो आपका कंपटीशन जो थोड़ा सा हाइट साइड में होगा, ये लिख के रखिएगा। तो आप लोग मेहनत पर ध्यान दीजिए बस, बात बाकी तो सब चीजें ऑटोमेटिक के सब हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। मेहनती बनना बहुत जरूरी है, और एक चीज पाल के जाओ अपने मन में कि भाई मेरे को ये काम करना है, तो वो काम होगा आपका। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग तरक्की करेंगे आप आगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये इंस्टीट्यूट जो है ना आने वाले टाइम में 100% का नाम होगा इस एरिया में, ये मेरी गारंटी। थैंक यू वेरी मच।